मुर्तज़ा आपसे भी इसके ऊपर राय चाहूँगा। ये बड़ा अहम मामला है। आमतौर पर पीपल्स पार्टी किसी ऐसी चीज़ की हिमायत नहीं करती होती। मोहतरमा के 1990 के अवाइल में जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो बल्कि उनकी हुकूमत गिरा दी गई थी उस वक्त, तो वो कैंगरू कोर्ट्स का तस्करा किया करती थी। और कैंगरू कोर्ट से उसकी क्या मुराद होती थी? जब वो कहती थी चमक के तहत फैसले किए जाते हैं, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से आपने उस कैंगरू कोर्ट्स के या चमक वाली चीज़ों को, तासुर को ख़त्म कर दिया था, ज़ाइल कर दिया था। अब ये जो ऑर्डिनेंस डाला है प्रेसिडेंट साहब ने, इसको आप हाउ वुड यू डिफेंड इट? नदीम साहब, मैं इस बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि ये बड़ा संगीन मामला है, और इस तरीके से किसी को भी एक्ट करना, जिस तरीके से ख़तो किताबत की जा रही है स्पेशली जुडिशरी के हवाले से, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। किसी भी मुल्क में अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी के जो मामलात होते हैं वो लाइव टेलीविज़न पे, टॉक शोज़ पे डिस्कस नहीं किए जा रहे होते, और ना उन जजेस की कॉन्डक्ट को डिस्कस किया जा रहा होता है। वो आपस में उन चीज़ों को कर लेते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक जज जो है उसको मुआशरे में एक मुख्तलिफ अहमियत हासिल है, क्योंकि वो मुनसिफ है, उसको इंसाफ करना है। अगर वो इन कंट्रोवर्सीज़ में आ जाए, अगर वो ये जो पोलिटिसाइजेशन हर चीज़ की हो रही है उसमें आ जाए, तो कहीं पर एक सियासी जमात कहेगी कि जी हम फ़लाँ जज के साथ हैं, दूसरी सियासी जमात कहेगी हम फ़लाँ जज के साथ हैं। मैं समझता हूँ बहैसियत सियासी कारकुन के, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, हम सबको अदल के इदारे के साथ होना चाहिए। मेरा ये मानना है बहैसियत कानून के तालिब इल्म के कि when the words of the statute are clear, they should be given their plain simple meaning। ये जब कोई बच्चा कानून पढ़ना शुरू करता है, उसको फर्स्ट ईयर लॉ में रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पढ़ाए जाते हैं कि जहाँ पर कानून के अल्फाज बिल्कुल वाजे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, आपको उसकी सिंपल मीनिंग कंस्ट्रू करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आर्टिकल 63A में तशरीह के नाम पर उन्होंने स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के उसूलों को बहुत आगे निकल कर इंटरप्रेट किया, एंड दे इफेक्टिवली रीरोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका इख्तियार ना किसी जज साहब को है, जिसका इख्तियार ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान को है, ना सदर मुमलिकत को है। इसका इख्तियार आर्टिकल 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2/3 63 है के ऊपर तो उस फैसले को डिफेंड करेगा कोई नहीं। मैं खुद नहीं उसको डिफेंड करता, मैं तो कहता हूँ गलत फैसला। मैं तो बेंच की तशकील के अमल में थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो आपने तब्दीली की, मुझे तो उसके ऊपर इतराज है कि आपने गलत काम किया, आपको नहीं करना चाहिए था। मैं आ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पे। जब हमने 63A पे क्लियर हो गए कि दिस वाज अ रॉन्ग डन बाय द कोर्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द रॉन्ग हैज टू बी रेक्टिफाइड, एंड वो रेक्टिफिकेशन दो तरीके से हो सकती है। एक रेक्टिफिकेशन होती है कि आप अदालती प्रोसेस के ज़रिए, रिव्यू के ज़रिए कराएं, या आप तरमीम के ज़रिए उसको कराएं। अब आ जाएं आप ऑर्डिनेंस के ऊपर। नदीम साहब, हमें ये वाजे करने की ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर कानून का निज़ाम चलेगा, आइन का निज़ाम चलेगा, या अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर फैसला होगा। अगर आइन पाकिस्तान आर्टिकल 89 में ये कहता है कि ऑर्डिनेंस इशू करने का इख्तियार रियासत को है, और उस ऑर्डिनेंस को आप 120 दिन के लिए लागू कर सकते हैं, और जब पार्लियामान का इजलास होगा तो आप उसको रेटिफाई करा सकते हैं। जब तक वो 120 दिन का पीरियड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर है, वो कानून है। जब वो कानून है नदीम साहब, तो जब तक वो कानून सस्पेंड नहीं होता, जब तक वो कानून रिजेक्ट नहीं होता पार्लियामान के ज़रिए, वो कानून है। और अगर आप किसी शख्स को ये इख्तियार दे देंगे, चाहे वो कोई जज साहब हो, चाहे कोई मीडिया एंकर हो, कोई सियासतदान हो, कोई वकील हो, या कोई चोर डाकू हो, अगर आप उसको ये इख्तियार दे देंगे कि जाओ भाई, तुम ऑर्डिनेंस से इत्तफाक नहीं करते, उसके प्रोसीजर से इत्तफाक नहीं करते, तुम इसको ना मानो, तो मैं समझता हूँ फिर रियासत का ढांचा नहीं चल सकता। मुझे इस बात पर बड़ा सख्त, सर रियासत का ढांचा वैसे ही नहीं चल रहा। माजरत के साथ मुर्तज़ा साहब, आप लोगों की बाज़ मामलात के अंदर मेलाफाइडी नजर आती है। आप बुरा ना मानिएगा, आप सारे मेरे काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपने जजेस को तकर्रर के हवाले से ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आपने एक टैक्ट पास किया और रिटायर्ड जजों का फैसला किया कि नहीं लगाएंगे। फिर आपका केस फंस गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के आगे, आपने कहा कि नहीं हम लॉ इमेंड करते हैं, अब रिटायर्ड जज भी लगाए जा सकते हैं। फिर आपका मामला आ गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर, बंदयाल साहब के साथ फंसा हुआ था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाए, हमने कहा वेरी वेल डन। फिर आपका मामला फंस गया काजी फायदी और जस्टिस मंसूर के साथ, तो आपने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको तब्दील कर दिया। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। दोनों चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती, या आप पहले गलत है या अब आप गलत है। अच्छा नदीम साहब, एक चीज देखें, बड़ी बदकिस्मत सिचुएशन है कि आप हुकूमत या पार्लियामान के लिए तो कह देते हैं कि ये बदनीयती पर मबनी है,
हालांकि अदालती उसूल ये कहते हैं दुनिया भर के अंदर मैलिफिडे कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर, लेकिन जब 63A की गलत तशरीह होती है उस पर कोई बदनीयती का जिक्र नहीं करता। आप मुझे बताइए नदीम साहब, क्या ये पॉसिबल है कि मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम, मुल्क का इलेक्टेड सदर, स्पीकर वो काम नहीं कर सकता जो कि एक जज साहब कर लें? तो फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर दें। प्रियम्बल में जो लिखा था भुट्टो साहब ने जब आईन बनाया था, हफीज पीरजादा साहब थे, मैं तो जब बंदियाल साहब ने फैसला किया था उसमें मैंने कहा था कि इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं बड़ा खतरनाक है। आप जरूरत के मुताबिक रोजाना नया लॉ बना रहे हैं, एक दिन राइट को हो जाते हैं, एक दिन लेफ्ट को हो जाते हैं। नदीम साहब देखिए, नदीम साहब डिड यू से इट्स मैलिफिडे? मैं उसको कहता हूं इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप नहीं, एब्सोल्युटली दे हैव रीरिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कह सकते हैं, कैन यू कैन यू से दैट द ऑनरेबल जजेस हु पास द ऑर्डर दे एक्टेड इन अ मैलिफिडे मैनर? कैन यू से दैट? जब फैसला हो चुका हो तो हमारे पास जो लॉज के अंदर गुंजाइश है मुझे कहने की, वो मैं कह सकता हूं, वो मैं कह रहा हूं कि इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये एक नहीं मैं कहूं कि जज ने बदनीति से फैसला किया था। मेरी गुजारिश ये है, चले देखिए, जज को बदनीति से फैसला करना पार्लियामान को फ्लोर पे कहना चाहिए। पार्लियामान फ्लोर पे कहे, फिर मैं भी बोलूंगा। नहीं, पार्लियामान फ्लोर पे कहे, फिर मैं भी बोलूंगा। अच्छा, तो मीडिया वाले पार्लियामान की बेहुरमती कर दें, वजीर आजम के बारे में कुछ भी कहते हैं, इलेक्टेड वजीर आजम के बारे में कुछ कहते हैं, वज़रा के बारे में कहते हैं, जज साहब के बारे में नहीं कहना। यू आर इलेक्टेड पीपल, यू नो, यू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, डिग्निटी ऑफ मैन इज एन इनवायलेबल राइट। वो पोजीशन नहीं है। नो सर, नो सर। ओके, so judges are not accountable. You are responsible. Judges are not accountable. They are accountable. They are accountable. Wait. They are not elected representative. उनकी accountability का process different है। Sir, my concepts and your concepts are different. In Nadeem Saab, my concepts and your concepts then are different. In my view, everyone should be accountable. Whether it is the Prime Minister of Pakistan or whether it's an honorable judge, whether it's a minister or a judge of the High Court. देखें, काजी फायजी सा के फैसलों से इख्तलाफ के बावजूद काजी फायजी सा के साथ वो जो एक बेकरी वाला इंसिडेंट हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हालांकि उनका वो फैसला जो बल्ले वाला है, मेरे ख्याल में वो गलत फैसला था, लेकिन इसके बावजूद मैं इस फैसले को कहता हूँ, ये इस एक्ट को कहता हूँ कि गलत काम किया गया उनके साथ। वो एक जज है, वो पब्लिक स्पीचेस नहीं कर रहा, लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सवाल जवाब नहीं कर रहा, सियासत में उसका काम नहीं है। उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके पास है, पार्लियामान के पास, आप करिए। मैं सियासी लोगों की तरफ दोबारा फिर आ जाता हूं। बिलाल साहब, दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं, आप नदीम साहब एक मिनट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। एम्पावर करता है आपको नदीम साहब, कहां करता है एम्पावर कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए जरा। आप वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट आपको मेलाफाइडी नजर आई है, जिसमें मेलाफाइडी नजर आई है, आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करिए, आपके पास तरीकाकार है। आपको कानून अमेंड करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, वो भी कर सकते हैं, वही जज करेंगे। 17 जज हैं, सारों की मेलाफाइडी होगी, ये तो नहीं ना होता सर।